हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनंत फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और थोड़ा सा गुस्से में होंगे कि सर इतनी देर तक पढ़ा रहे हो, क्या है, खत्म करो अब इनको। आखिरी दो क्वेश्चन, जी हाँ, आखिरी दो क्वेश्चन के साथ अपना आ गया है। मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का सब्जेक्ट है। अब आप ओएम वाले हमको छोड़ के जाने वाले हो, कभी कभी याद करते रहना। चलो मेन बातें तो अपन ये सी बातें 12वें क्वेश्चन में करेंगे, अभी 11वां निपटा देते हैं, है ना। 11वां क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देखते हैं। मेंटेनेंस स्ट्रेटजी, एक बच्चे ने कमेंट भी करा था सर मेंटेनेंस इकोनॉमिक बता दो, तो मेंटेनेंस इकोनॉमिक के ऊपर अब मैं उसको अभी थोड़ी देर में कमेंट भी मैंने पढ़ लिया है, रिप्लाई दे दूंगा। नाम में याद नहीं रख पाया, माफ़ी चाहूँगा, कान पकड़ के माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। मेंटेनेंस स्ट्रेटजी क्या है। अब मेंटेनेंस स्ट्रेटजी और मेंटेनेंस इकोनॉमिक दोनों अलग अलग टॉपिक है, मैच मत करना, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर कमेंट बोला, ठीक है। मेंटेनेंस स्ट्रेटजी होती है कि हमारे जो भी इक्विपमेंट है, जिन भी टूल्स से हम काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसको एक सर्टेन प्रोसेस से चेक किया जाए जिससे वो ऑलवेज वर्किंग में रहे, इसी को ही मेंटेनेंस स्ट्रेटजी बोलते हैं। या उनको चेक करके वर्किंग मॉडल में रखने की स्ट्रेटजी या प्रोसेस को ही मेंटेनेंस स्ट्रेटजी बोलते हैं। मेंटेन करना अपने टूल्स को मेंटेनेंस स्ट्रेटजी कहलाती है। तो मीनिंग निकलता है और इसके टाइप्स निकलते हैं कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है जिससे हम हमारे टूल्स को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मेंटेनेंस स्ट्रेटजी, अब इसके बेनिफिट वगैरह तो निकल ही रहे हैं। टूल मेंटेन होंगे तो रिड्यूस कॉस्ट होगी, वही बेटर प्लानिंग कंट्रोल, है ना, और इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी और हायर प्रोडक्टिविटी आएगी। यही सारे के सारे चीज़ें अपन को बेनिफिट। और डीमेरिट तो एक कॉस्ट है और टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है, ये दो इसके मेजर डीमेरिट हैं, ठीक है। तो बेनिफिट डीमेरिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका मीनिंग है। अब मेंटेनेंस स्ट्रेटजी प्लानिंग इज द प्रोसेस टू डिटरमाइनिंग द बेस्ट वे टू मेंटेन इक्विपमेंट। कौन सी बेस्ट तरीका है कि कभी भी प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो तो हम उसको सही कर सकें, इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस स्ट्रेटजी। कि कभी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में शटडाउन नहीं आए, हमेशा वर्किंग मॉडल में रहे। तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी है। सबसे पहला रन टू फेल्यूर। रन टू फेल्यूर स्ट्रेटजी क्या कहती है कि रिपेयरिंग, ओनली रिपेयर रिप्लेसिंग इक्विपमेंट व्हेन इट्स ब्रेक डाउन। तब तक चलाओ जब तक टूटेगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन सी पिक्चर का डायलॉग था, मुझे बताना जरूर। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, मस्त डायलॉग है। वही है रन टू फेल्यूर, जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक हम उसको मेंटेन नहीं करेंगे। ये पहली स्ट्रेटजी। डिपेंड करता है सब अपने के ऊपर कि कौन सी चीज़ें हो रही है। सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या कह रही है कि इक्विपमेंट तब चेंज किया जाएगा जब वो फेल्ड हो जाएगा, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। सेकंड स्ट्रेटजी कह रही है प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी। प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी का मतलब है कि हम रेगुलर एक सर्टेन इंटरवल पे 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन उस प्रोडक्ट को चेक करेंगे। अगर उस प्रोडक्ट के अंदर कोई कमी है या ब्रेक डाउन होने वाला है तो हम उसको मेंटेन करेंगे। तो ये एक प्रिडिक्टिव स्ट्रेटजी है। इसको क्या करते हैं अपन, इंस्पेक्ट करते हैं कि उसके अंदर कोई फेल्यूर तो है या नहीं है। इसको प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी बोलते हैं। एक है प्रिडिक्टिव स्ट्रेटजी। अब प्रिवेंटिव के अंदर तो अपन इंस्पेक्ट कर रहे थे और बता रहे थे कि ये 7 दिन चलेगा या 8 दिन चलेगा। प्रिडिक्टिव स्ट्रेटजी में अपन क्या करेंगे, प्रोडक्ट जैसे ही आया, मशीन जैसी आई, हम बोल देंगे इसकी जो लाइफ टाइम है वो 15 दिन है, इसकी लाइफ टाइम 20 दिन है, इसकी लाइफ टाइम 30 दिन है। 30 दिन बाद भले वो प्रोडक्ट खराब हो या ना हो, हमको उसको मेंटेन करना है, मीन्स के उसको क्लीन करना, जो भी उसका यूजेबिलिटी हो या उसको रिप्लेस करना वो किया जाएगा। तो ये कहलाती प्रिडिक्टिव। अब फिर से डिफरेंस बता देता हूँ। एक है प्रिवेंटिव। ठीक है। प्रिवेंटिव के अंदर क्या करा जा रहा है, प्रिवेंटिव के अंदर रेगुलर इंस्पेक्ट किया जा रहा है। रेगुलर हम किसी प्रोडक्ट को चेक कर रहे हैं और रेगुलर यानी कि उस प्रोडक्ट के खराब होने से पहले। और यहां प्रिडिक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्टिव स्ट्रेटजी में अपन क्या कर रहे हैं, एक प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट इतने टाइम में ख़त्म हो जाएगा। 3 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ, 1 वीक, 2 वीक ख़त्म हो जाएगा।
इसको चेंज करना होगा, इसको रिप्लेस करना होगा या मेंटेन करना होगा। क्लियर हो गया। तो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी और प्रिडिक्टिव स्ट्रेटजी समझ में आ गई। एक रिलायबिलिटी सेंटर है, रिलायबिलिटी यानी भरोसा है। जैसे क्या कहते हैं, भरोसा। जीवन के बाद भी, जीवन के पहले भी, वो कौन सी LIC की लाइन है, भूल गया मैं, अभी याद भी नहीं आ रही इतनी रात को, है ना। थोड़ा मेरा भी अब थोड़ा सा शटडाउन होने में है रिलायबिलिटी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। रिलायबिलिटी सेंटर मेंटेनेंस क्या कह रहा है, होलिस्टिक अप्रोच है ये, अंडरस्टैंडिंग कंसिडरिंग ऑल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट। यानी कि भरोसा कितना है। अपन कहते हैं ना, जैसे कि उषा के फैन ले आए तो वो बहुत समय, लंबे समय तक चलेंगे। 7 साल की तो वारंटी देती थी एक समय उषा पंखों के ऊपर। ओरिएंट के फैन लंबे समय चले, ब्रांडेड चीज़ें ले आए, इक्विपमेंट ले आए तो वो इतने लंबे समय तक चलेगा ही चलेगा। तो एक रिलायबिलिटी सेंट्रिक होता है कि कोई हम प्रोडक्ट ले आते हैं, ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस जैसा ही है, लेकिन अपन इसमें यहाँ पे वारंटी पीरियड उसका मान के चल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लाए, भरोसा है इसके ऊपर 7 साल चलेगा। जैसे होंडा स्प्लेंडर ले आए हो तो भाई मान के चलता था आदमी के 8-10 साल तो कुछ होगा ही नहीं गाड़ी को। गाड़ी में अगर 60 से 70 पे चलाऊंगा तो अच्छे से एवरेज देगी, मेंटेन देगी, मैं बार बार इसको बस ऑयल चेंज कराता रहूँगा, सर्विसिंग कराता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये रिलायबिलिटी सेंट्रिक है, ये ब्रांड नेम से एसोसिएटेड होती है, होलिस्टिक अप्रोच है। और यहाँ पर आप कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती है रिलायबल, कि इतने समय तक। इसके अंदर क्या होता है, अपन हाईली जो कॉस्ट नहीं देखते, यहाँ पर हाईली ब्रांडेड प्रोडक्ट के ऊपर बात होती है जिनकी गुडविल ज़्यादा होती है। किनके अंदर, रिलायबिलिटी सेंट्रिक। अब चारों में एक बार याद करवा देता हूँ, है ना। सबसे पहले कौन सी है, सबसे पहले है कि अपने को रन टू फेल्यूर, है ना। रन टू, कहाँ गया, रन टू फेल्यूर, ठीक है। रन टू फेल्यूर यानी कि जब प्रोडक्ट खराब हो तब सही करना है, रन टू फेल्यूर। सेकंड कह रही है प्रिवेंटिव, बार बार जाके चेक करो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्रिडिक्टिव, प्रिडिक्टिव के अंदर अनुमान लगा दो कि इतने समय में तो ये बिगड़ ही जाना चाहिए था, अब तक क्यों नहीं बिगड़ा, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम निकाल के फिर वो उसको रिप्लेस कर दो। और लास्ट है होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक के अंदर अपन जब बात कर रहे हैं तो रिलायबिलिटी सेंट्रिक बात हो रही है, और इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि हमारा ये प्रोडक्ट तो इतना भरोसेमंद तो है, रिलायबल है ही, ये इतना समय तो चलेगा ही, 1 साल 2 साल 6 महीना। ये एक तरीके की प्रिडिक्टिव एनालिसिस है, लेकिन ये थोड़ा सा अपन ने ब्रांडेड में ले लिया, इसलिए इसको लॉन्ग टर्म और कॉस्ट की तरह लिया। इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहती है क्योंकि ये लंबे समय तक चलता है। वन टाइम हम जब महंगा प्रोडक्ट लेते हैं तो वो ज़्यादा समय तक चलेगा। जैसे कि आप ब्रांडेड कोई फ़ोन लोगे तो वो लंबे समय तक चलेगा, और अगर अपन ने लोकल फ़ोन ले लिया तो वो थोड़ा कम समय चलेगा। बस यूजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यही चारों चीज़ें हैं जो मेंटेनेंस की स्ट्रेटजी डिसाइड करती हैं कि ये मेंटेनेंस की टाइप्स हैं, कि कोई कंपनी रन टू फेल्योर पे चलती है कि भैया जब ख़राब होगा तब देखा जाएगा। जैसे सरकारी बसें, है ना, कि जब खराब होगी, जब पंचर होगा तभी बनाया जाएगा, उससे पहले टायर भी केवल बता दिए जाते हैं, हाँ चल रहा है, ख़राब है, कोई बात नहीं, चलाओ, ठीक है। कोई प्रिवेंटिव होता है, जैसे कि प्राइवेट बसेस, वो क्या सोचते हैं कि नहीं ये बस यहाँ पे ख़राब हो सकती है, इसका इतना चांसेस हैं, इतने टाइम में इसको रेगुलर इंस्पेक्ट करके ही आगे भेजते हैं। एक प्रिडिक्शन एनालिसिस, ये IRCTC फॉलो करता है। IRCTC कुछ समय बाद अपने जो पुराने इंजन होते हैं, पुराने जो बोगीज होती है, उन सबको हटा देता है और नई बोगी इंपोर्ट करता है या उनको रेगुलर मेंटेनेंस के लिए छोड़ देता है। ये होता है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। और एक है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर अपन बोल देते हैं टाटा की कार ले आओ भैया, लंबे समय तक चलेगी। कोई भी जो चीज़ लॉन्ग टर्म तक चल रही है वो रिलायबिलिटी एनालिटिक्स में आती है। इसके अंदर अपन मिनिमम ऑफ द मेंटेनेंस की बात करते हैं और हाईली कॉस्ट इफेक्टिव यूजेस करते हैं प्रोडक्ट का, लेकिन इसके अंदर ब्रांडेड प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और होलिस्टिक अप्रोच है, पवित्र है, ठीक है, मतलब मान लिया जाता है। क्लियर है। यहीं पे ये 11th क्वेश्चन अपना खत्म होता है। आखिरी क्वेश्चन पे बस हमला बोलने वाले हैं, मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।